क्या हटाई जाएगी नरसिंहपुर से ये शराब दुकान? आखिर क्यों देना पड़ा पत्रकारों को धरना? क्या शराब सिंडिकेट के सामने बौना है प्रशासन? देखिए हमारी खास स्टोरी मधुशाला में बवाल। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी एक रचना लिखी, नाम दिया मधुशाला। मकसद था सामाजिक स्तर पर समरसता दिखाना। उन्होंने यूं ही नहीं कह दिया था कि भेद बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। जब उसका डीएनए किया गया तो पता चला कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने ये लिखा था कि लोग मिलें जुलें, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक हों। लेकिन उनकी इस रचना को मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और इस कदर आमादा हो गई शराब दुकान खोलने में कि पिछले 17 सालों से लोग जुटे हुए हैं कि हमारे घर के बगल से इस ठेके को अलग करो, कहीं और भेज दो, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। ऐसे में नरसिंहपुर शहर के कुछ जागरूक युवाओं, जागरूक और संभ्रात लोगों और कुछ पत्रकारों के समूहों ने ये निर्णय किया कि अब हम इस ठेके को अलग करवाएंगे और वो धरने पर बैठ गए। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं कि ये सारे पत्रकार साथी और हमारे शहर के संभ्रात नागरिक बैठे हुए हैं जो कि अपनी मांग पर अड़े हुए हैं पिछले 15 दिनों से। ये धरना तो 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन इस शराब दुकान को हटाने की कवायद पिछले 17 सालों से की जा रही है और नतीजा है शिपर। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ मौजूद उन लोगों से जो पिछले 15 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं और आज प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए इन्होंने किया है सद्बुद्धि यज्ञ। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया है, जिला आबकारी अधिकारी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया है। अब इस यज्ञ की खुशबू कहाँ तक और कब तक और कैसे पहुँचती है ये देखने वाली बात है। उसके पहले हम बात करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। सबसे पहले मैं आपकी बात कराता हूँ जिन्होंने इस धरने का पूरा आयोजन किया और लगातार इस कवायद से जुड़े हुए हैं, हमारे तारा भाई और गणेश भाई। तो गणेश भाई, क्या कुछ है मामला और क्या कुछ कहना है? क्यों आखिर आपको मजबूर होना पड़ा इस धरने के लिए? मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि मतलब हमको ये भी साबित करना है कि जो अपना नरसिंहपुर शहर है ये मुर्दों का शहर नहीं है। यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ के लोगों के हृदय में भी पीड़ा होती है क्योंकि जो कि मतलब हम देखते हैं, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, मतलब हमारा काम नहीं धरना देना, लेकिन चूंकि मतलब जब देखा कि कलम की स्याही ही कम पड़ गई मतलब उसको धरने को, शराब दुकान को हटाने के लिए, तो मतलब मजबूर होकर मतलब हम लोगों को धरने में बैठना पड़ा। और अभी हमारा धरना 15 दिन हो गए हैं। 15 दिनों से आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी आवाज़ या जो मांग कर रहे हैं उसको सुनने के लिए नहीं आया है। उसके लिए आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी करवाया है और आज तो मतलब 15 दिन हुए हैं, 15 महीने और 15 साल हम लोग ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे जब तक इसका शराब दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। देख पा रहे हैं आप कि गणेश भाई का स्पष्ट कहना है कि 15 महीने हो या 15 साल, जब तक अब इसका निराकरण नहीं होगा हम यहाँ नहीं उठेंगे। तारा भाई, 15 दिन हो चुके हैं, आपने प्रशासन से मिलने की कोशिश भी की है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपसे इस मसले पर बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्या कुछ कहना है इसमें? अभी 15 दिनों से लगातार हम लोग धरने पर बैठे हैं। बाकी सभी वर्ग के लोग इस धरना प्रदर्शन में हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है, एक शराब दुकान को सिर्फ स्थानांतरण करना है, ना कि उसको बंद कराना। ना हमारी किसी शराब बिक्री से बुराई है, ना किसी से। रही बात राजस्व की, आपने बोला कि राजस्व आता है, तो राजस्व के लिए हम मना नहीं कर रहे। दूसरी जगह दुकान लगेगी वहाँ से भी राजस्व आएगा, पर चूंकि ये नहीं है कि यहीं दुकान लगी। यहाँ बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, निकलने में परेशानी होती है। बाज़ार लगता है, पूरे तहसील का सबसे बड़ा, ज़िले का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है और ज़िला मुख्यालय पर ये बाज़ार लगता है और मुख्यालय में ऐसी गंदगी और इस तरीके की घटना होती है तो फिर आम लोग कैसे जी पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने यह मुहिम उठाई है और धरना प्रदर्शन किया है। आज 15वां दिन जारी है धरने का और यदि हमारी मांग प्रशासन ने नहीं सुनी तो लगातार धरना जारी रहेगा। आज सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए रखा था कि शायद प्रशासन को सद्बुद्धि आ जाए, जिला आबकारी कलेक्टर महोदय या पूरा प्रशासन जिसको भी सद्बुद्धि आ जाए और हमारे धरने के ओर आकर इसका निराकरण करें, दुकान हटाने की बात करें। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विपिन भाई भी मौजूद हैं। विपिन बैरागी जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं और लगातार इस धरने में 15 दिन से वो भी सहभागी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मानना है। विपिन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। विपिन भाई, अधिकारियों से लगातार मुलाकात हो रही है,
नेताओं से भी मुलाकात हो रही है। नेताओं का क्या कुछ आपको आश्वासन इस मामले में मिला है और आपको क्या लगता है कि उनका आश्वासन उससे काम हो जाएगा या आपकी और भी कुछ रणनीति आगे रहने वाली है? हमारा प्रयास पिछले 15 दिन से यही था कि शांतिपूर्वक उस विषय को रखें और शासन प्रशासन से शांतिपूर्वक उस हमारी मांग को पूरी हो सके, क्योंकि यह विषय आज का नहीं है, बहुत पुराना विषय है। लेकिन जब आज स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकट हो चुकी हैं, एक बड़ी संस्था, एक स्कूल हुआ करता था, वह स्कूल बंद हो गया सिर्फ शराब ठेके के ही कारण से। वहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस जगह पर बहुत अच्छे लोग का आवागमन होता है, वो लोग शर्म के कारण उसका व्यापार बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पर 2 मंदिर हैं, शनि मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर पूजन करने के लिए महिलाओं का विशेष वो रहता है। वहाँ पर महिलाएं जब जाती हैं तो वहाँ पूजा नहीं कर पाती और स्थिति वहाँ पर यह है कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक शराबियों के बड़े मात्रा में जमावड़ा होता है, जिससे पूरा क्षेत्र बदनाम हो चुका है। आज शहर के हृदय स्थल में और ज़िले का सबसे बड़ा बाज़ार आज इतनी दुर्गति का शिकार है। लोगों के द्वारा, आमजन के द्वारा इसकी आवाज़ विगत वर्षों से उठाई जा रही थी, लेकिन जब प्रशासन का किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग नहीं देखा, तब हम पत्रकार साथियों के द्वारा इस विषय को नियम विरुद्ध उठाया गया है। हमारा काम नहीं है, नियम विरुद्ध इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्रकार का काम आंदोलन करना नहीं है, लेकिन एक बेबसी, एक मजबूरी कि जब आपने आम जन की किसी भी बात को ध्यान नहीं दिया तो चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार जो लिखते लिखते आज इस तरह से मजबूर हो चुका है कि उसको धरने जैसे कार्य को करना पड़ रहा है। और आज हमारे द्वारा जिला प्रशासन को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है और आगामी समय में हमारे द्वारा संकीर्तन किया जाएगा। पहले हमारे उपाय रहेंगे कि किसी भी तरह से उनको जगाया जाए। अगर धार्मिक पहले समझाए, फिर उसके बाद में धार्मिक वातावरण बना करके उनको जगाने का काम, अगर इसके बावजूद भी नहीं मानते तो हमारे द्वारा कुछ अन्य प्रोग्राम भी बनाए जा रहे हैं जो आगामी समय में उनके लिए ओपन किया जाएगा, आपके समक्ष रखा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। लेकिन ठेका तो स्थानांतरित करना ही पड़ेगा। विपिन भाई, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि नेताओं का क्या आश्वासन मिला था, तो उस पर हमें बताइए ताकि हमारी जनता को ये पता हो सके कि जिन प्रतिनिधियों को वो वोट देते हैं, चुनते हैं, उनका क्या रवैया रहता है इस ओर से। तो उस पर एक बार जरूर प्रकाश डालिए। नेताओं की जहाँ तक बात है, नेता दोनों पक्ष निभाते हैं। आम पब्लिक के बीच में जाकर के आम पब्लिक जैसे हो जाते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रशासन की तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे दोहरे रवैये के कारण से जो काम शीघ्रता से हो जाना चाहिए वह इस हीला हवाली के कारण से लटक जाते हैं। नेता एक ऐसा सूत्र है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। हालांकि अभी तक कोई भी मामले में किसी नेता ने कभी ऐसा काम नहीं किया है कि जो उसकी दम पर हुआ हो। अभी हाल ही में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, क्षमा कीजिए विषय से हट के बात कर रहा हूँ। एक नरसिंह तालाब है, 100 साल पुराना तालाब है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने आकर के अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया उस तालाब के लिए खुदाई करने में। क्या ये काम नेता नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे, लेकिन एक अधिकारी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया है। ये हमारे और आपके बीच में साक्षात उदाहरण है। तो यहाँ नेतागिरी इसी टाइप की होती है कि वो लोग जो ज़मीनी स्तर के काम है वो नहीं कर पाते। अब लोगों के पास में कोई ऑप्शन होता नहीं है, 2 पार्टियां हैं, दोनों में से एक को चुनना रहता है, तो किसी एक को चुन करके वोट तो करना है, कर देते हैं, तो कोई एक तो जीतेगा। ये सिलसिला चल रहा है। हमारा जिला आज देख रहे हैं आप, एक कस्बा बस्ती पूर्व में था, आज जिला मुख्यालय कस्बा बस्ती के रूप में आज भी स्थापित है। अगर जनप्रतिनिधि चाहते तो जो 15 वर्ष से एक ही पद पर बैठे हैं, मंत्री बन चुके हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे ज़िले के हालात क्या हैं ये आपसे छुपे नहीं हैं, है ना। आज जो अभी तात्कालिक ज़िले बने हैं, आज वो इस ज़िले मुख्यालय से कई गुने अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं। रोजगार नहीं है,
शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। हम ऐसे ज़िले में निवास करते हैं। भाइयों का कहना है कि नेताओं के विषय में ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपने हमारी इस रिपोर्ट में उस दुकान को भी देखा। वहाँ केवल ये समस्या नहीं है कि यहाँ शराब बिक रही है, उतनी ही गंदगी होती है। रात में 2 से 3 बजे तक वहाँ शराब अनाधिकृत तरीके से बेची जाती है। वो एक ऐसा रास्ता है जो नगर के सबसे पॉश इलाके धनारे कॉलोनी, राजनगर, प्रताप नगर को भी कनेक्ट करता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का ना बोलना समझ से परे है। तो देखते हैं कि अब ये पत्रकार भाइयों का ये आंदोलन कब और कहां कैसी करवट लेता है। कैमरा पर्सन दीपक सोनी के साथ विक्रांत मिश्रा की रिपोर्ट, BBC भारत, नरसिंहपुर।